नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेम मूर्ति भरत, पेज नंबर 133। भगवान राम ने गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया, बैठने के लिए कुशासन बिछाया, उस पर आसीन हो महर्षि ने सबको बैठने की आज्ञा प्रदान की। उसके पश्चात सभा का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। यह तो स्पष्ट है कि श्री वशिष्ठ के हृदय में विचित्र द्वंद्व है। एक और उनका विवेक उन्हें भावुकता के प्रवाह में बहने से रोकता है, बन जाने देने के पक्ष में निर्णय देता है, तो दूसरी ओर हृदय भरत का अनुगामी हो चुका है। बुद्धि भी भरत प्रेम के समक्ष पराजित है। ऐसी जटिल परिस्थिति में उन्हें दोनों का निर्वाह करना है। अतः वे अपनी सारी कठिनाई प्रभु से व्यक्त कर देते हैं। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना, सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव, पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहई पाऊ, आरत कहई विचारी न काऊ, सूझ जुआरी ही आपन दाऊ। महर्षि ने अपने संक्षिप्त भाषण में सांकेतिक रीति से सारी स्थिति व्यक्त कर दी। भगवान की सर्वज्ञता का वर्णन करना एक ही अर्थ रखता है कि आप मेरी कठिनाई और भरत से हुआ वार्तालाप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपके अंतर्यामी होने से लोगों का भाव भी आपसे छिपा नहीं है। अतः पुरजनों, माताओं और भरत का हित जिसमें हो वह उपाय कीजिए। संभव है प्रभु पूछें कि जिनके हित की बात आप कहते हैं वे भी तो बुद्धिमान हैं, वे स्वयं निर्णय क्यों नहीं करते? तो इस प्रश्न का उत्तर महर्षि पहले ही दे देते हैं कि आर्त विचारशील नहीं होते, जुआरी को सदा अपना ही दांव सूझता है। इस प्रकार महर्षि बड़ी बुद्धिमानी से अपने को लांछन मुक्त रखते हुए भी संकेत कर देते हैं। स्वयं कोई निर्णय न करके प्रभु पर यह भार छोड़ दें, वे स्वतंत्र होने की चेष्टा करते हैं। किंतु एक तो राघवेंद्र की गुरु भक्ति अद्वितीय है। गुरुजनों के समक्ष कोई निर्णय देना उन्हें अच्छा नहीं लगता, वे संकेत नहीं आज्ञा चाहते हैं। दूसरा कारण है लीला बिहारी की कौतुक प्रियता, सर्वज्ञता की ओर संकेत करने पर भी वे माधुर्य में ही रहना चाहते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि सदा स्पष्ट निर्णय देने वाले महर्षि आज मुझ पर यह भार क्यों छोड़ रहे हैं। वह कौन सी शक्ति है जिसने मुनिराज को भी संकोच में डाल दिया है? स्पष्ट अर्थों में कहीं तो इसका भाव यह है कि अपने लाडले भरत की गुणगाथा सुनना चाहते हैं, किंतु व्यक्त रूप में उसका स्वरूप गुरु भक्ति ही है। सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ, सब कर हित रुख राउरी राखे, आय सुकिये मुदित फुर भाके, प्रथम जो आय सुमो कहु होई, माथे मानि करऊ सिख सोई, पुनि जही कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटी से विकाई। भगवान राघवेंद्र के उपरोक्त वचन सर्वथा निश्चयात्मक है। अंतिम वाक्य तो अतीव महत्वपूर्ण है। उसमें प्रभु न केवल अपना अपितु श्री भरत आदि सबका प्रतिनिधित्व कर देते हैं। आपकी आज्ञा का पालन प्रत्येक व्यक्ति करेगा, यह कहकर राघव श्री भरत पर अपना अगाध विश्वास प्रकट करते हैं। इससे महर्षि की इस धारणा का खंडन अपने आप हो जाता है कि आर्त विचारशील नहीं होते, जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। महर्षि श्री भरत को पहचानने में बार बार भूल कर जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी विहवलता, कातरता और दैन्य से उन्हें भ्रम हो जाता है कि भरत आर्त हैं, वे अपना ही पक्ष पुष्ट करना चाहेंगे। भरत चरित्र कुछ ऐसा ही है जिसे समझना अत्यधिक कठिन है। उन्हें केवल एक ही व्यक्ति जानता है और वे हैं भक्त वत्सल सुजान राम। वे प्रारंभ में ही निर्णय कर चुके हैं कि भरत कहे मह साधु सयाने, और आज भी उनका निर्णय यथापूर्व है। इसी बल पर वे कह देते हैं कि पुनि जही कह जस देवर जाई, सो सब भांति घटे ही सेवकाई। उन्हें अपने भरत पर अगाध विश्वास है, गर्व है। हमारा भरत आर्त नहीं, सच्चा अनुरागी है। उसकी कातरता के पीछे अगाध विवेक शक्ति छिपी हुई है। महर्षि चकित रह गए भरत के प्रति प्रभु का इतना अगाध विश्वास और अपनत्व देखकर। साथ ही वे जिस भार से उन्मुक्त होना चाहते थे वह भी संभव न हुआ। अतः फिर वे स्वयं के निर्णय की योग्यता का अभाव बताते हैं। निर्णय करने के लिए जिस निष्पक्ष विचार शक्ति की अपेक्षा है, आज वह मुझ में नहीं है। भरत स्नेहित विचार का अपहरण कर लिया है। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेहु विचारु न राखा, तेहि ते कहु बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भईमति मोरी। वास्तव में महर्षि जिस कठिन द्वंद्वात्मक परिस्थिति में पड़ गए थे, उससे छूटने के लिए उन्होंने एक सुंदर उपाय निकालने की चेष्टा की। श्री भरत ने उनके ही समग्र पुरवासियों का वह अपना प्रतिनिधि बना दिया था, पर वह महर्षि का स्वस्वीकृत प्रतिनिधित्व नहीं है। भरत भक्ति की पराधीनता से ही वे इसके लिए प्रस्तुत हुए।
भगवान राम के इस कथन से उनकी कठिनाई और भी बढ़ गई कि आपकी आज्ञा ही हम सब के लिए मान्य है। उन्हें भरत के प्रतिनिधित्व करने के साथ ही धर्म रक्षण की अत्यधिक चिंता है, इसीलिए वे यह नहीं चाहते कि राघव मेरे प्रस्ताव को आज्ञा के रूप में लें। तब उन्होंने वही कार्य किया जैसे कोई व्यक्ति न्यायालय में वादी की ओर से साक्षी के रूप में उपस्थित किया जाए और साक्षी साक्ष्य देने के पहले यह घोषणा कर दे कि मैं स्वतंत्र विचार शक्ति से नहीं पराधीनता के कारण साक्ष्य दे रहा हूँ, और उसके पश्चात बड़ी सुंदर रीति से वादी के पक्ष का समर्थन करे। परिणाम समझना हम सबके लिए सरल है। उसके प्रथम वाक्य से ही उसकी आगे की समस्त व्याख्या और साक्ष्य व्यर्थ हो जाएगी। ठीक ऐसा ही किया हमारे महर्षि वशिष्ठ ने भी। भरत का समर्थन करने के पूर्व ही वे भरत भगत बस भईमती मोरी की घोषणा करते हैं। इसके पश्चात भगवान भूत भावन शिव को साक्षी देकर भरत रुचि रखने की प्रार्थना करते हैं। मोर जान भरत रुचि राखी, जो की जय सो शुभ शिव साखी। किंतु इसके पश्चात उन्होंने एक बात और कही, स्नेहाधिक्य से कही है, पर आप तटस्थ दृष्टि से विचार कर सकते हैं। अतः यदि भरत रुचि शास्त्र सम्मत हो तो उसे स्वीकार कीजिए। यदि कहा जाए कि क्या स्वयं महर्षि शास्त्र सम्मत निर्णय नहीं कर सकते, तो इसका उत्तर वशिष्ठ जी प्रारंभ में दे चुके हैं। भरत भगति बस भईमती मोरी कहकर साधारण रीति से भी इसकी संगति लगने में कोई कठिनाई नहीं है। शिष्टजन ऐसी भाषा में बात किया करते हैं। मेरा मत तो यह है, परंतु आप स्वयं विचार कर लीजिए, उचित हो तो मानिए। शिष्ट शिरोमणि राघवेंद्र भी इस भाषा में वार्तालाप करते हैं। पूर्ववासियों को उपदेश देने के प्रसंग में यह स्पष्ट व्यक्त है, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सहाय, सोई सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। कहने के पश्चात स्वयं उसमें संशोधन करते हैं। मेरी आज्ञा मानने का यह अर्थ नहीं कि आप मेरी अनुचित बात भी स्वीकार करें। यदि अनौचित्य हो तो मानना दूर रहा, आप लोग मुझे बीच ही में रोक दें। जो अनीति कहूँ भाखो भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। उपरोक्त उदाहरण का तात्पर्य इतना ही है कि भरत रुचि राखी कहने के पश्चात करई विचार बहुरी शिष्ट जनोचित भाषण प्रथा है। महर्षि ने मत और आज्ञा का पार्थक्य करने के साथ ही इसके द्वारा शिष्ट प्रथा का भी निर्वाह किया है। साथ ही उनका अंतिम वाक्यांश प्रेम पराजित होते हुए भी धार्मिक प्रेरणा मूलक है। उनकी प्रबुद्ध चेतना राघवेंद्र को शास्त्र सम्मत निर्णय का आदेश देती है। इधर लोक चूड़ामणि रामभद्र मुग्ध और आश्चर्यचकित हैं अपने लघु भ्राता की इस विजय पर। सर्वदा निर्भीक निर्णय देने वाले महर्षि आज एक मत के अनुयायी हो गए। स्वयं ही राक्षस वध चाहने वाले मुनिराज आज भरत रुचि रखने की प्रेरणा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। धन्य हो भरत, तुम और तुम्हारा स्नेह। इस प्रकार के आनंदमय भाव उदित हो रहे हैं प्रभु के हृदय में। अचानक स्मरण हो जाता है राघव को मुनि का अंतिम वाक्यांश, विचार बहुरी करब साधु मत। अच्छा, महर्षि भीत हैं भरत के अनुराग के समक्ष। वे सोचते हैं भरत प्रेमी हैं, कहीं मैं भी उस प्रभाव में धर्म विरुद्ध निर्णय से सहमत ना हो जाऊं। पर नहीं, भरत धर्म धुरंधर भी हैं। उनके समान धर्म ज्ञानी हम लोगों में दूसरा नहीं। उसका भाषण स्नेह पूरित होने के साथ ही धर्म विरुद्ध न होगा। वह मेरा सच्चा सेवक है। मुझे संकुचित होना पड़े ऐसा कार्य वह कदापि न करेगा। इस प्रकार प्रभु के हृदय में भाव उदित हुए। गोस्वामी जी ने उन्हें अपने शब्दों में सुलभ कर दिया है। गुर अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद बिसेखी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। श्री भरत का उपयुक्त परिचय ही उनका वास्तविक परिचय है। भरत चरित्र में प्रेम और धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक रूप में आते हैं। किंतु कठिनाई यही है कि जब तक प्रभु वनगमन नहीं हुआ था, लोगों ने उन्हें धार्मिक रूप में देखा, पूर्णानुरागी के रूप में नहीं। वनगमन के पश्चात लोगों को अवध राज्यसभा में उनका पूर्णानुराग दिखने लगा, पर दुर्भाग्यवश तब उनका धर्म धुरंधर रूप छिप गया। अन्य लोगों की तो बात ही क्या, महर्षि वशिष्ठ भी भरत हृदय की था नहीं ले पाते। वे भी भरत स्नेह से पूर्ण सशंक हैं। अंततोगत्वा भरत राघवेंद्र से लौट चलने का आग्रह करेंगे, ऐसा उनका विश्वास है। उनके इस विश्वास में पूर्ववासी माताएं और देवगण सभी सहमत थे। ऐसी परिस्थिति में भरत हृदय का विराट प्रेम व धर्म समन्वय जानने वाले एकमात्र सुजान राघवेंद्र ही हैं। उन्हें न कोई संदेह है न भय। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भरत का निर्णय ही साधुमत, लोकमत, राजनीति और शास्त्र सम्मत होगा, और अनिर्भीकता से उन्होंने प्रेम भरे शब्दों में भाषण प्रारंभ किया।
बोले गुरु आयस अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरतु कहई सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। जिन शब्दों में प्रभु ने भरत की प्रशंसा की है वह उनके भावावेश की स्थिति का सूचक है। शांत मनस्थिति में अपने निकट की प्रशंसा करने का मन ही नहीं होता। उसकी स्तुति अपनी स्तुति प्रतीत होती है। स्वयं अपनी प्रशंसा श्रेष्ठ जन नहीं किया करते। यूँ तो शांत मनस्थिति में राघवेंद्र सुग्रीव की तुलना भरत से कर देते हैं और बंदरों को भरत से भी अधिक प्रिय बताते हैं। यह एक शिष्ट जनोचित व्यवहार है। श्री हनुमान जी से मिलने पर उन्हें प्रभु मैम तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना कहकर संबोधित करते हुए सांत्वना प्रदान करते हैं। अब यदि आप दूना गणित वाला दूना मान लें तो यह प्रयास व्यर्थ होगा। इन उदाहरणों का अर्थ है किससे कितना अधिक अपनत्व है। एकत्व का अनुभव होने के कारण उसकी प्रशंसा नहीं की जाती। हृदय में ही प्रशंसा के भावों को संचित रखा जाता है। पर इस नियम का अपवाद न हो ऐसी बात नहीं है। एक ऐसी भी परिस्थिति आती है जब प्रेमोन्माद में शिष्टाचार का ध्यान नहीं रहता और हृदयस्थ गुणगाथा का गुप्त स्रोत वाणी से प्रवाहित हो उठता है। तब लोक के सामने प्रेमियों की गुप्त निधि व्यक्त हो जाती है। तब भाव भट्ट के समक्ष संकोच पलायन कर जाता है। कहना न होगा कि ऐसे क्षण अमूल्य होते हैं, क्योंकि तभी हम प्रेमी प्रियतम का सच्चा स्वरूप जान पाते हैं। श्री लक्ष्मण के प्रति प्रभु कितना अधिक स्नेह रखते हैं यह तो तभी ज्ञात होता है जब वे मूर्छित हो जाते हैं। लंका के रणांगन में जब प्रभु मुख से दिव्य भावमय वाक्य निकल पड़ता है कि जो जन त्यों बन बिंदु बिछोहु, पिता वचन मन त्यों नहीं ओहु, तभी हम जान पाते हैं कि राघव की दृष्टि में लक्ष्मण का क्या स्थान है। इस प्रकार श्री भरत प्रभु को अतीव प्रिय हैं। उनके प्रति अगाध आदर व स्नेह उनके हृदय में है, पर सहज ही उसे प्रकट नहीं होने देते। आज भावोन्माद की दिव्य स्थिति में प्रभु का भेद खुल जाता है। राघवेंद्र शपथ पूर्वक श्री भरत की सर्वोत्कृष्टता घोषित करते हैं। शपथ का अर्थ है पूर्ण विश्वास के साथ घोषणा। शपथ भी साधारण व्यक्तियों का नहीं, श्री वशिष्ठ और महाराज दशरथ की। दोनों व्यक्ति महान हैं। एक पूर्ण धर्म के प्रतीक हैं और दूसरे सत्य व प्रेम के। महर्षि वशिष्ठ धार्मिक ही नहीं, धर्म निर्णायक और शास्त्र प्रणेता भी हैं। श्री दशरथ का राम प्रेम उस कोटि का है जिसकी याचना प्रेमी जन किया करते हैं। बंदऊ अवध बुहाल सत्य प्रेम जहि राम पद। दोनों को शपथ का अभिप्राय है धर्म और प्रेम की शपथ, क्योंकि भरत वास्तव में धर्म और प्रेम दोनों के ही मूर्तिमान स्वरूप हैं। मानो इस शपथ के द्वारा प्रभु सूचित करते हैं कि धर्म और प्रेम दोनों ही दृष्टियों से भैया भरत की अद्वितीयता पर मेरा उतना ही निर्विवाद विश्वास है जितना महर्षि की धार्मिकता और पिताजी के प्रेम पर। विश्व इतिहास में आज तक भरत के समान भ्राता उत्पन्न नहीं हुआ। यह स्तुति नहीं, एक सत्य है जो आज भी उतना ही सत्य है जितना त्रेता में था। विश्व इतिहास के समस्त पृष्ठ उलट जाएंगे, अंत में निराश होकर कहना पड़ेगा कि भयउ न भुवन भरत सम भाई। भगवान राघवेंद्र ने प्रमाण स्वरूप जो बात प्रस्तुत की है वह बड़ी ही भावपूर्ण है। जो लोग गुरु चरणों में प्रेम करते हैं वे लोक और वेद दोनों ही दृष्टियों से सर्वोत्कृष्ट और भाग्यवान हैं। अभिप्राय यह है कि यदि श्री भरत ही आपके चरणों के अनुरागी होते तो इतने मात्र से ही लोक वेद दोनों के वे भाग्यवान स्वीकृत हो जाते। पर इस प्रकार के गुरु चरणानुरागी बड़भागियों का लोक में अभाव नहीं, किंतु यहाँ तो सिद्धांत ही उलट गया जब आप ही शिष्य के अनुरागी हो गए। यह स्मरण रहे कि शिष्य को ही गुरु चरणों का अनुरागी होना चाहिए, गुरु को नहीं। अनुराग का अर्थ है विवेक को छोड़कर समर्पण। यह पूर्ण विश्वास का सूचक है। शिष्य तो गुरु के वात्सल्य का ही अधिकारी है, अनुराग का नहीं। तभी गुरु शिष्य को उचित अनुचित का निर्देश कर सकेगा। गुरु पूर्ण है, अतः उससे अनुराग करने में पतन की संभावना नहीं। पर यदि गुरु अनुरागी हो जाए तो इसका अर्थ है शिष्य की इच्छा का अनुगमन। साधारणतया यह पतन का कारण ही बनेगा, किंतु यहाँ महर्षि ही अनुरागी होकर भरत भगति बस भईमति मोरी की घोषणा करते हैं। ऐसी परिस्थिति में दो कारणों की ही कल्पना हो सकती है, गुरु की भूल अथवा यह कि गुरु दृष्टि में शिष्य स्वयं ही अपेक्षा से भी अधिक योग्य हो गया है। यह अगाध विश्वास और शिष्य की महत्ता का सूचक है।
महर्षि से भूल की आशा हम कर नहीं सकते, तब द्वितीय कारण ही उचित है। वास्तव में यहाँ शिष्य गुरु की अपेक्षा प्रेम और धर्म दोनों ही में आगे है। अतः गुरु को ही शिष्य का अनुरागी होना उचित है, क्योंकि ऐसी स्थिति में शिष्य ही गुरु का कल्याण करता है। धन्य है वह शिष्य जिस पर गुरु का इतना अगाध विश्वास हो, और धन्य है वह गुरु जिसे इतना योग्य शिष्य प्राप्त हो। श्री भरत ने तो समग्र सिद्धांत ही पलट दिए। लोग जानते हैं कि गुरु शिष्य का मार्ग में दिग्दर्शक होता है, पर यहाँ तो शिष्य ही मार्ग प्रदर्शक बन गया। लोक इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब शिष्य की सद्भावना से अयोग्य गुरुओं का भी कल्याण हो गया हो, किंतु कल्याण स्वरूप महर्षि को भी कुछ सीखना पड़े। ऐसा उदाहरण संभवतः विश्व में अकेला है, एकमात्र श्री भरत का। ऐसी परिस्थिति में प्रभु का यह निर्णय भावना ही नहीं, तर्क की कसौटी पर भी खड़ा है। हम भी अपना क्षीण कंठ मिला देते हैं, को कही सके भरत कर भागु में। यहाँ हम वह प्रसंग लिखने का लोभ संवरण नहीं कर सकते जहाँ शिष्य गुरु के लिए प्रेम शिक्षक बना। शिष्य का अनुकरण कर गुरु ने अपने को धन्य किया। निषाद राज भरत का स्वागत करने के लिए कंदमूल आदि लेकर आते हैं, और आकर उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया। महर्षि ने आशीर्वाद दिया। यहाँ यह बात बड़ी हृदयग्राही है कि निषाद ने अपनी मर्यादा का त्याग नहीं किया। देखी दूर ते कही निज नामो, कीन्ह मुनि सही दंड प्रणामो। दूर से प्रणाम उनकी मर्यादा ज्ञान का सूचक है। महर्षि में धार्मिक संस्कार ही प्रबल रहे। उन्होंने राम सखा जानते हुए भी उसके साथ अधिक सामीप्य का व्यवहार नहीं किया, किंतु श्री भरत ने जो ही सुना, अहो यह तो राम सखा हैं, बस भूल गए स्थूल धर्म। उन्हें तो वह दिख रहा था जिसे स्वयं प्रभु ने हृदय से लगाया है, और दौड़कर उसे हृदय से लगा लेते हैं। अवश्य ही उस अवसर पर महर्षि लज्जित हुए होंगे अपने शिष्य की इस प्रेममयता को देखकर। हाँ, आज मैं संस्कार और लोक प्रथा में पढ़कर पवित्र प्रेमी के स्पर्श से वंचित रहा। अवश्य ही मुझ में प्रेम भाव है, तभी तो मुझे राम सखा का निषादत्व दिखा। एक बार जिसका नाम लेने से ही व्यक्ति तारन तरन हो जाता है, उस प्रभु का प्रिय सखा मुझसे दूर रहा, और तब उन्होंने निर्णय किया कि अवसर आते ही मैं भी प्रेम मूर्ति भरत का अनुकरण करूंगा। सौभाग्य से उन्हें यह सुअवसर प्राप्त भी हुआ, जब राघवेंद्र के साथ निषाद राज भी गुरु की अगवानी के लिए आए, और पुनः उसी रीति से उन्होंने प्रणाम किया। प्रेम पुलक केवट कही नामो, कीन्ह दूरि ते दंड प्रणामो। पर इस बार महर्षि ने दौड़कर हृदय से लगा लिया राम सखा को। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु मही लुठत स्नेह समेता। इस प्रकार हम देखते हैं कि भरत प्रेम ने गुरुदेव का मार्ग प्रदर्शन किया। धन्य है श्री भरत। भगवान श्री राघवेंद्र प्रशंसा करते करते प्रकृतिस्थ हो जाते हैं। भरत की प्रशंसा और वह भी मुख पर संकुचित होकर प्रभु ने कहा, लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। करना न चाहते हुए भी करना पड़ता है, यह तो मानो भरत के ही गुणों का दोष है। व्यक्ति को मौन नहीं रहने देता। अंत में प्रभु आज वह घोषणा करते हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम धर्मधुरीण राम की लीला का द्वितीय प्रसंग है। आज इस प्रेम मूर्ति के सामने वे समस्त मर्यादा धर्म को भुला देते हैं। समग्र पूर्ववासियों के अनुरोध पर भी विचलित न होने वाले सत्य संघ राघवेंद्र भ्राता भरत के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। आज उनका धर्म है भरत की इच्छा। आज भरत के एक वाक्य पर मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा का त्याग करने को प्रस्तुत हैं। ऐसे हैं वे भरत राघवेंद्र के विश्वास पात्र कि निसंकोच निर्णय मिला। भरत कहे सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। प्रेमवश प्रभु के इस निर्णय से लोग चकित रह गए। पूर्ववासियों के लिए यह निर्णय कल्पनातीत था। उन्हें आशा थी कि रघुकुल शिरोमणि धर्म और मर्यादा की दुहाई देंगे, भरत आग्रह करेंगे। अंतिम निर्णय के विषय में लोग सशंक थे। अस संशय सबके मन माही, राम गवन विधि अवध की नाही। पर यहाँ तो भरत को एक शब्द भी न कहना पड़ा। प्रस्ताव की पूर्व ही सहमति और आत्मसमर्पण की घोषणा हो गई। लोग प्रसन्न भी थे। इस निर्णय से उन्हें पूर्ण निश्चय था कि बस अब भरत लौटने का प्रस्ताव करेंगे और प्रभु भी वचनबद्ध होने के कारण उसे स्वीकार कर लेंगे। किंतु घटनाक्रम ने इस विषय में उनकी धारणा को भ्रामक सिद्ध कर दिया। श्री भरत की विचारधारा सर्वथा अपनी है, सर्वथा अगम। श्री वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी श्री भरत को कि वे संकोच छोड़कर अपने हृदय की बात कृपा सिंधु राघव से कहें। तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहु हृदय कई बात।
आहा, आज श्री भरत के हृदय की प्रसन्नता अवर्णनीय है, किंतु आनंद के प्रवाह में वे मार्ग भ्रष्ट नहीं हुए। वे सर्वथा जागरूक हैं। भगवान ने निर्णय का भार उन्हें देकर उनको जिस पद पर प्रतिष्ठित कर दिया है, उसकी गुरुता से वे भली भांति परिचित हैं। उठकर खड़े हुए। श्याम शरीर में रोमांच है और कमल नयन अश्रु से भरे हुए हैं। सुनी मुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर छबु छरु भारू, कही न सकही कुछ करई विचारू। पुल की शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहूँ मैं कहा। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधिहु पर कोह न काऊ। मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खुनिस न कबहु देखी। शिशुपन ते परिहरेउ न संगु, कबहु न कीन्ह मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हूँ खेल जितावहि मोही। महु स्नेह संकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृपित न आजु लगी, प्रेम पियासे नैन। विधि न सकेहु सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मिस पारा। यहु कहत मोहि आजु न शोभा, अपनि समझु साधु कछुचि कोभा। मातु मंदी मैं साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरई की को दऊ बाली सुसाली, मुकुता प्रसव की संबुक काली। सपने हूँ दो सकले सुन काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समुझे निज अघ परिपाकू, जारियूं जाय जननी कही काकू। हृदय हेरि हारेहु सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणामु। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराव। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी। देखि न जाई विकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। मही सकल अनर्थ कर मूला, सो सुनि समुझि सहु सब सूला। सुनि बन गवनु कीन्ह रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। बिनु पानहि पया देहि पाए, शंकरु साखी रहूं एहि भाई। बहुर निहारि निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। अब सबु आँखिन देखूं आई, जियत जीव जड़ सबई सहाय। जिन्हि निरखि मग सापिनि बीछी, तजहि बिसम बिसु तामस तीछी। तेई रघुनंदन लखनु सिय, अनहित लागे जाहि। तासु तनय तजि दुसह दुख, दैउ सहावई काहि। स्नेह, दैन्य, करुणा, विवेक से परिपूर्ण श्री भरत की वाणी मानो मूर्तिमती भक्ति का प्रतीक है। भक्त हृदय का समुज्वल चित्र है, करुण रस का अबाध स्रोत है। आत्मनिरीक्षण तो इसके प्रत्येक वाक्य में ओतप्रोत है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि यह भाषण भरत पयोधि से निकला हुआ वह दिव्य स्नेह कल्पतरु है, जिससे प्रेम, भक्ति, विवेक और धर्म सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। भाषण के प्रारंभ में ही वे बाल्यकाल की मादक मधुर स्मृति में डूबकर उसमें तन्मय हो जाते हैं। आहा, वे दिवस जब बालारुण की राग रंजित किरणें अपने कोमल करों से स्वर्ण प्रभा बिखेर देती थी। तब अवध का राजभवन, उसका मणिमय प्रांगण, विस्तृत क्रीड़ा भूमि मुखरित हो उठता था सहचर वृंद सहित राघवेंद्र की लीला माधुरी से। उधर सरोवरों में सरोज विकसित हो जाते थे बालारुण की क्रीड़ा देख, और इधर वात्सल्यमयी माताओं के नीरज नयन प्रफुल्लित हो जाते थे अपने शिशुओं की चपलता दर्शन से। लाडिले रामभद्र अब खड़े होकर चलना सीख गए हैं, तो भैया भरत भी चेष्टा करते हैं। जब लड़खड़ाते हैं तो सामने राघवेंद्र हाथ पसारे संभालने को प्रस्तुत खड़े हैं, पर आज वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर अपने को संभाल नहीं पाते हैं और स्वयं भी भरत के साथ भूमि पर गिर जाते हैं। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, हाथ में हाथ जोड़कर पुनः उड़ने की चेष्टा करते हैं। बालभूषण बसन तन सुंदर रुचिर रच भरनी, परस्पर खेलनी अजिर उठी चलनी गिर गिर परनी। कभी राघवेंद्र को गिरा देख अम्बा उत्साहित करने के लिए पूप दिखती हैं। पूर्ण काम राम उसे पाने की लालसा से उठकर खड़ी हो जाते हैं।
पूप की ओर बढ़ते हुए भी उनको अपने भरत की स्मृति है। अपनी तूतली भाषा में आमंत्रित करते हुए अनुजों को गिरी घुटुवरनि टेकी उठी, अनुजनि तोतरी बोलत पूप दिखाए, बाल खेली अवलोकी मातु सब मुदित मगन आनंद न अमाए। बाल क्रीड़ा में भी उनका यह भ्रातृ प्रेम माताओं के लिए आनंदकारक था। खेल में तो लड़ना स्वाभाविक ही है और हमारे राम उलझ भी जाते हैं कभी कभी सखा परिकरों से। जो किनी झांकिनी छाहसो किलकनी नटनी हठिलरनी, तोतरी बोलनी विलोकती मोहनी मन हरनी। पर यदि एक क्षण के लिए भी जिनसे रूठना न हुआ वे हैं एकमात्र श्री भरत। भरत के साथ क्रीड़ा में राघव अपनी बालक सुलभ विजयेच्छा को भुला देते थे। भरत से उन्हें हारने ही में आनंद आता था। क्रमशः अवस्था वृद्धि के साथ तो प्रभु का यह वात्सल्य बढ़ता ही गया। आज चित्रकूट में मर्यादा पुरुषोत्तम के आत्मसमर्पण पर श्री भरत के नेत्रों में प्रभु की एक एक बाल क्रीड़ा झलक उठी। आहा, आज भी हमारे वही राम हैं, मुझे विजयी बनाकर हर्षानुभव करने वाले, और तब वे भार विभोर हो गए। किंतु श्री भरत की सदा से यह विशेषता रही कि वे प्रभु के स्नेह से कभी उद्धत न हुए। वे बाल्यावस्था से ही कौशल किशोर के समक्ष पहुँचते ही संकोच स्नेह से नत हो जाते थे। बात करना तो दूर रहा, नेत्र से मुखचंद्र का दर्शन करने का भी साहस नहीं करते थे। उनकी चिर तृप्ति आज भी यथापूर्व है। उपयुक्त दोहे में उन्होंने अपने उसी स्वभाव की ओर संकेत किया है, किंतु बाल्यावस्था की मधुर स्मृति से आज की परिस्थिति का संबंध जोड़ते हैं तो हृदय वेदना से भर जाता है। कहाँ अयोध्या का राजमहल और कहाँ यह पथरीली भूमि। उस दृश्य का स्मरण आता है जब बाल विभूषण में सुसज्जित राघव वीथियों में विहार करते थे। छोटी ये धनुहिया पनहिया पगिनी छोटी, छोटी ये कछोटी कटिक छोटी ये तरकसी, लसत झंगुली जीनी दामिनी की छवि छीनी, सुंदर बदन सिर पगिया जरकसी, वय अनुहरन विभूषण विचित्र अंग, जोहे जी आवत स्नेह की सरकसी, मूर्ति की सूरति कहीं न परई तुलसी पय, जान सोई जाके उर कसकय करकसी। आज वे वल्कल वस्त्र जटाजूट धारण किए नग्न पग से वन वन भटक रहे हैं। उनके इस वेश को देखकर अपरिचित जन भी व्याकुल हो उठते हैं। फिर भरत की व्याकुलता का वर्णन लेखनी का विषय नहीं। व्याकुल कंठ से निकल पड़ा, विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस मारा, मैं जान गया ब्रह्मा को सहन न हुआ, मेरा यह दुलार। तब उन्होंने माँ के बहाने हम दोनों के बीच में भेद डालना चाहा। इतना कहते कहते संत भरत सावधान हो जाते हैं। संत दोषदर्शी नहीं होता, उसके गुण दोष दर्शन के दो ही क्षेत्र हैं, समस्त गुण प्रभु में और दोष स्वयं में। अन्यों से उसका क्या संबंध है, यह साधु सिद्धांत प्रतिपादित होता है भरत के द्वारा। सपने हूँ दोषक लेसु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू, बिनु समुझे निज अघ परिपाकू, जारेऊ जाय जननी कही काकू। किंतु भक्त निराशावादी नहीं होता, स्वयं में अवगुणों को देखते हुए भी पूर्ण आशावान है, क्योंकि उसकी आशा का केंद्र इतना दृढ़ है कि किसी भी परिस्थिति में जीव का त्याग नहीं कर सकता। यह अकारण करुण करुणा वरुणालय जिसका आश्रय है, स्वामी है, उसके हृदय में निराशा कहाँ। उसकी कृपालुता चंद्रमा की किरणों के समान समस्त तापों का उपशमन कर देती है। हाँ, यह अवश्य है कि जीव जब चारों ओर से निराश होता है तभी उसको इस महती कृपा के दर्शन होते हैं। अंधकार ही में तो चंद्रोदय होता है और श्री भरत के द्वारा व्यथा के रूप में यह कृपा रहस्य जो हम निर्बलों का सबसे बड़ा संबल है प्रकट होता है। हृदय हे रिहारेहु सब ओरा, एक ही भांति भलेउ भल मोरा, गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणामू। जिसने गुरु के प्रति समर्पण किया है, महर्षि वशिष्ठ के चरणों में जिसकी अचल निष्ठा है, राघवेंद्र जिसके स्वामी हैं, उसका परिणाम श्रेयस्कर ही होगा। यह श्री भरत का भाव सबके लिए है। वह वैधि भरत का मानो मूल सिद्धांत है। उसके पश्चात श्री भरत ने जो कुछ कहा प्रेम पथ के पथिक के लिए, वह अविस्मरणीय है। राग का सर्वोत्कृष्ट प्रेमी अपने हृदय को वज्र से भी कठोर मानता है। उसे स्वयं से अधिक प्रेम निषाद में ही नहीं, सांप बिच्छू में भी प्रतीत होता है। बहुरे निहारि निषाद स्नेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु, जिन्हि निरखी मग सांपिनी बीछी, तजहि विषम बिस तामस तीछी। तेई रघुनंदन लखनु सिय, अनहित लागे जाहे, तासु तनय तजि दुसह दुख,
देव सहावहि काहि। जिनका प्रेम जड़ को भी चेतन बना देता है, जिनके स्नेह के एक बिंदु को प्राप्त करने की आकांक्षा सिद्धजन किया करते हैं, जिनके हृदय से एक क्षण के लिए भी प्रभु की विस्मृति नहीं होती, रात्रि में एक क्षण भर के लिए निद्रा नहीं आती, प्रतिक्षण जो प्रियतम को सुखी देखने की चिंता में निमग्न रहता है, उस प्रेम मूर्ति के हैं ये वाक्य। प्रेमी का हृदय कैसा होता है, इसे जानना हो तो पढ़ लें इस व्यथामय वाणी को। प्रेम प्रतिक्षण वर्धनशील है, क्योंकि प्रेमी जब अपनी ओर दृष्टि डालता है तो स्वयं में उसे प्रेमा भाव ही दिखता है। भावुक जनों का कथन है कि प्रेमचंद्र में कभी पूर्णिमा नहीं होती। प्रेम सदा बड़ी भो करई, ज्यों शशिकला सुबेश, पय पूनी या में नहीं, ताते कबहु न शेष। पूर्णिमा के पश्चात ही चंद्रमा का पतन प्रारंभ होता है, किंतु प्रेम में पूर्णिमा नहीं होती, इसीलिए यह अक्षय है, नित्य संवर्धनशील है। प्रेम अमय मंदरु बिरहु, भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटेउ सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। सचमुच ही यदि इस जटिल परिस्थिति में विरह न हुआ होता तो प्रेम के इस अक्षय सिद्धांत का प्रतिपादन वाणी में ही नहीं, जीवन में भी देखने को कहाँ प्राप्त होता। श्री भरत के मुख से व्यक्त हुई व्यथा प्रेम दर्शन के गंभीर सूत्र हैं। प्रेम पथ पथिकों के लिए मार्गदर्शक है। भरत की स्नेह सिक्त वाणी सुनकर समस्त सभासदों के हृदय से करुण रस का स्रोत फूट उठा। सभी लोग व्याकुल हो गए। तब महर्षि अनेक इतिहास सुनाकर लोगों को सांत्वना प्रदान करते हैं। लोगों के शांत होने पर प्रभु अपना भाषण आरंभ करते हैं। यह भाषण क्या है? मानो भक्त द्वारा भगवान की गाई गई गुणगाथा हो। आज स्तुत्य ही स्तोता बनकर भरत का अभिनंदन करता है। बोले उचित वचन रघुनंदु, दिनकर कुल कैरव बन चंदु। तात जाय जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाय लोक पर लोक नसाई। दो सुदेहि जन नहीं जड़तेई, जिन गुर साधु सभा नहीं सेई। मिटिह ही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। कहो सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि राउरि राखी। तात कुतर्क कहौ जनि जाए, भैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलो की पराही। तात तुम्हई मैं जानऊ नीके, करऊ का असमंजस जी के। राख्यऊ राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरेऊ प्रेम पन लागे। तासु वचन में तत मन सोचू, तहि ते अधिक तुम्हार संकोचू। तापर गुर मोहि आय सुदीन्हा, अवसि जो कहऊ चहऊ सोई कीन्हा। मनु प्रसन्न करि सकुच तजी, कहऊ करो सो आज। सत्य संग रघुवर वचन, सुनिभा सुखी समाज। समस्त भाषण को हम 3 खंडों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे विस्तृत है भरत स्तुति खंड। इसमें प्रभु ने अयोध्या या अन्य स्थलों में प्रदर्शित दैन्य का खंडन किया। तुलना से यह बात स्पष्ट हो जाती है। श्री भरत का कथन, मोह समान को पाप निवासु, जही लगिसिय राम बनवासु। दूसरा, जानी कुटिल किधौ मोहि बिसराय। तीसरा, मोहि राज हठी देहौ जभई, रसा रसा तल जाय तभई। प्रभु का कथन, 3 काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात कर तोरे। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाय लोक पर लोक नसाई। कहु सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि राउरि राखी। भरत स्तुति के प्रसंग में प्रभु ने शाप और वरदान दोनों दिया। तुम में कुटिलता का संदेह करने वाले व्यक्ति का लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएं। यह शाप देने के पश्चात प्रभु चौंक पड़े, क्योंकि उनका प्रभाव 2 महत प्रेमियों पर पड़ता है। निषाद राज और श्री लक्ष्मण दोनों ने ही कुटिलता का आक्षेप श्री भरत पर किया है। निषाद राज, जो पे जिय न होती कुटिलाई, तो कत संग लीन कटकाई। श्री लक्ष्मण, कुटिल कुबंधु कु अवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी। प्रभु द्वारा प्रदत्त शाप से दोनों प्रेमी भी संकुचित हुए होंगे। इसीलिए राघव ने भरत की स्तुति में ही उन लोगों की भूल का प्रायश्चित भी बता दिया। मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार।
मानो इसके द्वारा वे संकेत करते हैं कि तुम दोनों को श्रद्धा से भरत नामोच्चारण कर लेना चाहिए। प्रभु का ज्ञान अनंत है, अपरिच्छिन्न है। उन्होंने घोषणा कर दी कि तीनों काल और त्रिभुवन में जो पुण्य श्लोक हैं या होंगे वे तुमसे नीचे हैं, और कोई भी तुलनात्मक अध्ययन करने वाला इससे असहमत न होगा। इसमें मुझे रंच मात्र संदेह नहीं कि पुण्य श्लोक नल युधिष्ठिर के जीवन में ऐसे क्षण आए जब वे धर्म से विचलित हुए। पर भरत के जीवन की चाहे जितनी सूक्ष्म समालोचना कीजिए, कहना ही पड़ेगा, कहाई कहाँ छल छुअत न छाही। दूसरे खंड में राघवेंद्र अपनी मनस्थिति का विश्लेषण कर देते हैं। पूज्य पिताजी ने मुझे छोड़कर धर्म की रक्षा की और शरीर त्याग कर प्रेम की। ऐसे महान त्यागी की आज्ञा का उल्लंघन करने में मुझे शोक होगा, किंतु तुम्हारा संकोच उनकी अपेक्षा भी अधिक है। तीसरे खंड में बड़ी सरलता से भगवान भरत के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। मनु प्रसन्न करी सकुच तजी, कहौ करौ सोई आजु। इस प्रकार भक्त वत्सल प्रेम पराधीन प्रभु ने अपने श्रीमुख से भक्त की महिमा का ज्ञापन करते हुए अपनी कृपालुता का परिचय दिया। कौशलेंद्र के इस अप्रत्याशित निर्णय से पुरवासियों को बड़ी प्रसन्नता हुई, साथ ही भरत महिमा भी हृदयंगम होने लगी। आज पुरवासियों ने जाना प्रेम और प्रेमी की महिमा को। श्रद्धा से नत हो गया उनका मस्तक भरत चरणों में। इसमें संदेह नहीं कि पुरवासियों की प्रसन्नता का कारण यही था कि मन में पूर्ण निश्चय हो गया कि भरत श्री राम से लौटने की प्रार्थना करेंगे। किंतु महद आश्चर्य कि श्री भरत ने ऐसा नहीं किया। कुछ लोग तो आज भी उनके व्यवहार को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। समझना है भी कठिन, क्योंकि जो व्यक्ति सर्वसम्मत राज्य के प्रस्ताव को अस्वीकार कर चुका हो, जो राघवेंद्र को राज्याभिषिक्त करने का दृढ़ निश्चय लेकर वन में आया हो, इतना ही नहीं अभिषेक की सामग्री भी साथ लाया हो, वह इस सुअवसर से जो उसे राघव ने दिया लाभ न उठावे। साधारणतया यह आश्चर्य की घटना प्रतीत होती भी है। तब फिर श्री भरत ने ऐसा क्यों किया? श्री भरत की विचारधारा को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम जान लें कि वे प्रभु को क्यों ले जाना चाहते हैं। क्या अपने ऊपर आए हुए कलंक का प्रक्षालन करने के लिए? कदापि नहीं, क्योंकि वे तो जानऊ राम कुटिल करी मोही, लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही की स्वयं याचना करते हैं। क्या विरह व्यथा को शांत करने के लिए? असंभव, क्योंकि प्रभु को लौटाने के लिए वे सहर्ष सारा जीवन वियोगी बनकर बिताने को उपस्थित हैं। कानन करऊँ जन्म भरी बासु ही उनका आदर्श वाक्य है। फिर प्रश्न शेष रह जाता है कि वह कौन सा कारण है जिसके लिए वे प्रभु को लौटाना चाहते हैं। श्री भरत का ही नहीं, समस्त प्रेमियों के जीवन का एक ही लक्षण है, तत्सुखे सुखित्वम, प्रेमी के सुख में सुखी होना। उसका जीवन, उसकी मृत्यु सब प्रियतम के लिए है। जिए तो हरिहित ही जिए, मरे तो हरिहित लाग, जरो करे विरहाग्नि में सर्वस देवे त्यागी। उसका लक्ष्य स्वसुख हो ही कैसे सकता है? फिर कामी और प्रेमी में कौन सा अंतर शेष रह जाता है? स्वयं भरत ही लौटाने का कारण महर्षि के यहाँ बता चुके हैं। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय लघु जा नहीं पोचू, नाहि न डरो विगर रही पर लोकु, पितहु मरण कर मोहि न सोकू। अंत में वे कहते हैं, एक ही उर बस दुसह दुबारी, मोहि लागी भेसिय राम दुखारी, बिनु पान ही पया देहि पाए, संकरु राखी रहु एहि धाय। ऐसे पादत्राण विहीन वल्कल वसंधारी प्रभु का वन वन भटकना दुखद था। वे प्रभु के वनस्थ दुखों का नाश करना चाहते हैं, यही उनका परम ध्येय है, और केवल इसीलिए राघवेंद्र को अवध में ले जाना चाहते हैं। पर प्रभु ने एक ऐसा संकेत किया जिसे समझने में प्रेमी को विलंब न लगा। कौशलेंद्र कुमार ने कहा, भरत, मुझे पितृ आज्ञा का उल्लंघन करने में मानस कष्ट होगा, किंतु तुम्हारी इच्छा पर उसका भी उल्लंघन कर सकता हूँ। इससे सिद्ध क्या हुआ? भरत का अनुरोध मानकर राघवेंद्र लौट सकते हैं। उनका शारीरिक कष्ट दूर हो जाएगा, किंतु उसके बदले में एक ऐसा कष्ट होगा जो उसकी अपेक्षा तीव्र है। तासु वचन मेटत अति सोचू, अर्थात मानस पीड़ा। भरत के सामने निर्णय करने के लिए स्थिति स्पष्ट है। वन में रहने पर प्रभु को शारीरिक कष्ट होते हुए भी पितृ आज्ञा पालन सत्कर्म के नाते अतीव हार्दिक प्रसन्नता होगी। अवध लौटने पर शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे, किंतु उन्हें पितृ आज्ञा भंग की मानस पीड़ा होगी, क्योंकि वे भरत के संकोच से ही तो ऐसा करने को प्रस्তুत हुए हैं। इसे वे स्पष्ट कह चुके हैं कि तेहि ते अधिक तुम्हारा संकोचू। मानस और शारीरिक कष्ट में कौन अधिक भयानक है, इसमें विवादास्पद बात नहीं।
सच पूछिए तो शारीरिक कष्ट और मानस कष्ट की कोई तुलना ही नहीं हो सकती। मन प्रसन्न रहने पर शरीर को कष्ट का भान भी नहीं होता। समग्र बाह्य भोग प्राप्त हो किंतु मानस दुख हो तो सब कुछ विषयवत प्रतीत होने लगता है। क्या भरत प्रभु को बाह्य सुख देने के लिए मानस पीड़ा में डालना स्वीकार कर सकते हैं? कदापि नहीं। श्री भरत सूक्ष्मदर्शी प्रेमी हैं। उन्हें अपनी वचन रक्षा का कोई आग्रह नहीं। उनका लक्ष्य है तत्सुख। उसके लिए वे सभी कष्ट झेलने को प्रस्तुत हैं और इसीलिए उस महान प्रेम तत्वज्ञ ने प्रभु से लौटने का आग्रह नहीं किया, अपितु यही प्रार्थना की कि आपकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। आपके हृदय में जिससे थोड़ा भी कष्ट और संकोच हो वही कीजिए, न हो वही कीजिए। बिना प्रेमी के इतना अनाग्रही कौन हो सकता है? उनका संभाषण प्रेमामृत का सार सर्वस्व है। श्री भरत के भाषण का प्रत्येक अक्षर महत्वपूर्ण है, किंतु जो सबसे महत्वपूर्ण और असाधारण बात है वह ऐसी जागरूकता जो विश्व इतिहास में थोड़े लोगों को प्राप्त है। वह है प्रभु द्वारा की गई प्रशंसा को कृपा के रूप में ग्रहण करना। बहुधा हम बहुतों के जीवन में विजय के बाद पतन होते देखते हैं, क्योंकि विजय प्राप्त करना सरल है, पर उस प्राप्त प्रशंसा रूप महाशत्रु का प्रहार सहन कर लेना बिरले वीरों का कार्य है। श्रेष्ठ सत्कर्मों के पश्चात अहंकार के उदय होने का अर्थ है सबसे भयानक शत्रु के हाथ बंदी बन जाना। देवर्षि नारद के चरित्र द्वारा भी हम यही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उनके लिए दुर्भाग्य का यह सर्वप्रथम क्षण था जब उन्होंने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त की। उसके पहले वे अहंकार शून्य थे, किंतु काम के चले जाने के पश्चात विजयश्री का प्रहार वे सहन न कर सके। अहंकार के बंदी बनकर वे पहले की अपेक्षा भी असमर्थ हो गए। प्रभु द्वारा की गई प्रशंसा को भी यदि वे उचित रूप में ग्रहण कर पाते, उस अवसर पर जो बात उन्होंने मुख से कही, नारद कहा सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवान, वही यदि वे हृदय से कह पाते तो आगे चलकर उन्हें हास्य का पात्र न बनना पड़ता। वही यदि वे पर नटनागर को तो उनके द्वारा शिक्षा देनी थी। आज श्री भरत के समक्ष साधारण अवसर नहीं, प्रभु ने उन्हें विश्व में सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति बताया। उनके नाम जप से समस्त पाप तापों का उपशमन होना स्वीकार किया। भूमि रक्षक की उपाधि दी और सबसे आगे आत्मसमर्पण कर दिया। क्या यह अभिमान का पूर्ण अवसर न था? किंतु श्री भरत अप्रतिम जागरूक हैं। उन्होंने प्रशंसा सुनी और हृदय करुणा से ओतप्रोत हो गया। अहो, हमारे प्रभु का कैसा सरल स्वभाव है कि हम जैसे तुच्छ जन को भी इतना महत्वपूर्ण घोषित कर रहे हैं। तब वे श्री राघवेंद्र की कृपालुता में तन्मय हो जाते हैं। वहाँ अहंकार के आने का अवसर कहाँ? इस पृष्ठभूमि पर ही भरत भाषण का किंचित महत्व हम हृदयंगम कर सकते हैं। गोस्वामी जी के शब्दों में ही उस भाषण का आनंद लीजिए। स्वार्थु नाथ फिरहि सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का, यह स्वार्थ परमारथ सारु, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारु, देव एक विनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी, तिलक समाज साज सबु आना, करई सुफल प्रभु जो मनुमाना, सानुज पठई मोहि बन, की जई सबहि सनात, नतरु फेरहि बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ, नतरु जाहि बन तीनौ भाई, बहुरई सिय सहित रघुराई, जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई, देव दीन सब मोहि अभारो, मोरे नीति न धर्म विचारो, कहु वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु, उत्तरु देई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखिलाज लजाई, असमय अवगुण उदिति अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु, अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा, प्रभुपद सपत कहु सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आय सुदेव, सो सिर धर धरि करहै सबु, मिटहि अनट अवरेव। सर्वभावेन आत्मसमर्पण का इससे उत्कृष्ट दृष्टांत मिलना कठिन है। इससे पूर्व श्री भरत जी के श्रीमुख से अनेकों बार स्नेहपूरित भाषण हुए, किंतु यह कहना अनुचित न होगा कि उनमें भी यह सार रूप है। यदि हम ध्यान से देखें तो जैसा पूर्व में कहा जा चुका है कि वे सिद्ध होते हुए भी साधक का साचरण करते हैं, उसी के अनुकूल उनके भाषण में विकास है। यद्यपि वे सहज स्नेही हैं, किंतु हम चाहें तो उनके प्रारंभ से लेकर अब तक के भाषणों से साधना का एक क्रम भी निकाल सकते हैं। पहले
व्यथा भरी वाणी में वे कैकेयी से जो कुछ कहते हैं उसमें नैराश्य का घोर चित्र अंकित है। मानो वह साधना का श्री गणेश है, जहाँ साधक को प्रतीत होता है कि संसार विश्वस्त नहीं है। चारों ओर से उसे निराशा ही निराशा प्राप्त होती है। माँ की ओर देखते हैं तो निराश होकर कहते हैं, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। पिता के कार्यों पर ध्यान गया तो निराशा, भूप प्रतीति तोर किमि कीन्ही, मरण काल विधिमति हरि लीन्ही। अपनी ओर से भी नैराश्य, राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहि, मोह समान को पात की बादि कहूँ कछु तोहि। उस घोर नैराश्य में फिर आशा का उदय होता है संत हृदय कौसल्या अम्बा के यहाँ जाने पर। वहाँ जाने पर उन्हें जो अगाध वात्सल्य मिला, जिस विश्वास से वे मिली, वह सहारा देता है। मानो नैराश्य के घोर अंधकार में प्रकाश का उदय हुआ। उसके पश्चात भरत मुख से जो वाणी निकली वह साधक की निश्चलता का संदेश देती है। उनकी शपथ पवित्रता की प्रेरणा देती है। शपथ के द्वारा उन्होंने धर्म का ही उपदेश दिया। इसके पश्चात अयोध्या की राज्यसभा का भाषण उत्कृष्ट वैराग्य से ओतप्रोत है, जहाँ सभी लोग राज्य का प्रलोभन देना चाहते हैं, किंतु उस अविचल व्रति का विवेक जागृत है। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाय। वह समस्त प्रस्तावों को ठुकरा कर प्रभु दर्शन का निर्णय करता है। मार्ग में मिलने वाली गंगा से भी वह भक्ति की याचना करता है। निज निज धर्म निरत श्रुति रीति का पालन तो हो ही रहा है। मातृचरणों की सेवा, आज्ञा पालन आदि से निषाद राज के समक्ष भरत के मुख से निकली हुई वाणी में दैन्य का आधिक्य है। दैन्य प्रियत्वाच्य महर्षि नारद के वचनों का यहाँ पूर्ण निर्वाह होता है। मैं दिग दिग उदधि अभागी, सबु उत्पातु भयउ जही लागी। यह सब उनके दैन्य का स्वरूप है। आगे चलकर सेवकों के समक्ष कही गई बात सेवक धर्म की जागरूकता का प्रमाण है। यमुना गंगा की गौर धारा को देखकर प्रभु की ही स्मृति इस स्थिति का सूचक है, जब मानो प्रत्येक वस्तु प्यारे की स्मृति का कारण बने। तीर्थराज से की गई याचना प्रेमी हृदय की निष्कामता का सूचक है। अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्बान। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आन। महर्षि भरद्वाज के समक्ष का भाषण अनुरागी हृदय की भावनाओं को व्यक्त करता है। उनका अपना कुछ दुख नहीं, वह केवल प्रभु के दुख से दुखी हैं। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करहि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। एहि दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। किंतु अभी उस दुख निवृत्ति का उपाय वह स्वयं सोच रहा है। चित्रकूट के आश्रम में गुरु वशिष्ठ के समक्ष का भाषण उनकी अविचल गुरु निष्ठा का सूचक है। उसमें साध्य का निर्णय होने पर भी साधन के लिए गुरु ही विश्वास है। बूझी ही मोहि उपाय अब सो, सब मोर अभाग। में साधना के विषय में गुरु चरणाश्रय की सूचना मिलती है। यहाँ साधक को पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव का निर्देश ही उचित होगा। गुरु द्वारा उपाय बताए जाने पर हर्षपूर्वक उस दूसरा भाषण उनके गुरु द्वारा बताए गए साधनों पर अचल निष्ठा का सूचक है। जो फुर कहु तो नाथ निज, कीजय वचन प्रमाण। पुनः गुरुदेव के द्वारा भगवान के प्रति शिष्यार्पण है। उसके बाद श्री भरत का वह भाषण है जिसमें उनकी समस्त व्यथा, जिस कारण वे प्रभु को वन से लौटाना चाहते हैं, का व्यक्तीकरण है। किंतु अब भी अपनी इच्छा, अपना विचार शेष है। इसके पश्चात प्रभु द्वारा प्रशंसा मानो शरणागत की स्वीकृति है। वे उसे अपना स्वीकार करते हैं और प्रेमी की इच्छा पर सब कुछ करने को प्रस्तुत हैं। किंतु श्री भरत का अंतिम भाषण बताता है कि साधना की चरम स्थिति तब है जब प्रेमी में अब अपनी कोई इच्छा न रहे, मानो सर्वात्मना समर्पण हो गया। अब वह प्रभु से भी यही कहता है कि आप जो कहें वही हो। मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। इस दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी भाषण अपने आप में पूर्ण होते हुए भी साधना और विकास की दृष्टि से हमें नैराश्य से उठाकर आत्मसमर्पण तक ले जाते हैं। इस प्रकार प्रेम मूर्ति भरत का आचरण लोक संग्रह के निमित्त न होते हुए भी लोक संग्रहक बन जाता है। उनका भाषण उपदेश के लिए न होते हुए भी परमोपदेश बन जाता है। प्रेम मूर्ति श्री भरत का सहज आचरण साधक के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन पद्धति है और सिद्ध के लिए पूर्ण प्रेम का प्रतीक। जीवन का कोई पवित्र अंग ऐसा नहीं है जिस पर भरत चरित्र से प्रकाश न पड़ता हो।
श्री भरत का भाषण समाप्त होते ही देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। चारों ओर से साधु साधु की ध्वनि गूंजने लगी। प्रेमी ने स्वसुख का सर्वथा बलिदान करके विश्व की रक्षा कर ली। यह सोचना स्वार्थी नेताओं के लिए संभव, देवताओं के लिए असंभव था कि वे ऐसा करेंगे। भगवान राम के ऐसा कह देने पर भरत कहे सोई किए भलाई, पर देवता कांप उठे थे। किंतु वे क्या जाने इस रस रहस्य को। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके न। वास्तव में श्री भरत का यह आत्म बलिदान न केवल स्वार्थी देवताओं के लिए था आश्चर्यजनक, अपितु पूर्ववासियों के लिए भी आश्चर्यजनक था। यद्यपि वे रामानुरागी थे, परंतु प्रेम के उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए थे जहां श्री भरत। उनको अहम का सर्वथा विस्मरण नहीं हो पाया था। जहाँ किंचित स्वशेष है, वहाँ इस रहस्य को समझने में असमर्थता ही रहेगी। इसीलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा, असमंजस बस अवध निवासी। निर्णय का संकेत हो जाने पर भी नियमानुकूल अभी निर्णय नहीं हुआ था, क्योंकि भरत के इस महात्याग को देखकर प्रभु भी संकोच में पड़ जाते हैं और निर्णय स्पष्ट नहीं कर पाते। उसी समय महाराज श्री जनक के आगमन की सूचना मिलती है और उसी स्थिति में सब चल पड़ते हैं। सभा समाप्त हो जाती है। महाराज श्री विदेह की एकांत पर्णकुटी है। श्री सुनयना जी कुछ समय पूर्व ही कौशल्या से मिलकर आई हैं। वहां से कौशल्या जी का एक विशेष प्रस्ताव लेकर लौटी हैं। वह है लक्ष्मण जी घर को लौट जाएं और राघवेंद्र के साथ भरत वन को जाएं। क्यों? इसका कारण वहां स्पष्ट किया जा चुका है। कौशल्या अम्बा भरत के त्याग और स्नेह को देखकर मुग्ध हैं। यह तो एक प्रकार से निश्चित ही हो चुका है कि प्रभु वन जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में भरत आज्ञा पालन की दृष्टि से अवध लौट सकते हैं, किंतु उन्हें जितना कष्ट होगा उसकी कल्पना वात्सल्यमयी अम्बा को अच्छी नहीं लगती। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही के द्वारा उन्होंने अपने भाव व्यक्त कर दिए। वही प्रस्ताव सुनयना जी ने योगीराज जनक के समक्ष रखा। इसके पूर्व की समस्त घटनाएं महाराज सुन चुके हैं और प्रत्येक में भरत की महानता का दर्शन होता है। उस महास्नेही का स्मरण होते ही शरीर में रोमांच आया और आंखों में प्रेमाश्रु। मन ही मन कुछ क्षणों तक भरत की प्रशंसा करते रहे। कवित्व स्फुरित हुआ, उपमा देने की इच्छा जागृत हुई, पर ढूंढने पर भी प्राप्ति नहीं होती। तब एक कल्पना करते हैं, सोन सुगंध सुधा ससी सारू। भरत का व्यवहार मानो सुवर्ण और सुगंध का संयोग है। यहाँ श्री भरत का नित्य स्नेह ही स्वर्ण है, जो विराहग्नि में डालने पर और भी चमक उठा है। कन कही बान चढ़ई जिमि दाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत द्वारा पूर्ण प्रेम का निर्वाह स्वच्छ स्वर्ण है। स्वर्ण में सुगंध नहीं होती, फिर भी सभी आदर पूर्वक धारण करते हैं, पर यदि कहीं उसमें सुगंध आ जाए तो कहना ही क्या। भरत के प्रेम स्वर्ण में सौरभ भी है। वह सौरभ उनका शील है। प्रभु ने उन्हें निर्णय का अधिकार दे दिया है। फिर भी वे राघवेंद्र को रंच मात्र संकोच में नहीं डालना चाहते, भले ही स्वयं को विरहाग्नि में जलाना पड़े। यह शील ही प्रेम स्वर्ण में सुगंध है, जो सिद्ध रसिक मधुपों को भी अपनी ओर आकृष्ट करने में समर्थ होता है। सिद्ध जन भी इस उच्च मानसिक स्तर की याचना करते हैं, जहाँ स्वसुख का लेश न रहे। किंतु श्री जनक को इस उपमा से भी संतोष न हुआ। स्वर्ण तेज और स्थैर्य होने पर भी काठिन्य है, और सुगंध तो केवल नासिका द्वारा मानस तृप्ति ही प्रदान कर सकता है, स्थायी रस या लाभ नहीं। तब कहते हैं, सुधा अर्थात अमृत के समान द्रव्य, तरल, मधुर, सुस्वाद और पान करने पर अमृतत्व का दान देने वाली राम भगत अब अमई अघाहु। मधुरता ही मधुरता। अभिप्राय यह है कि यद्यपि ऐसे भी प्रेमी हैं जो हैं तो अतीव स्नेही, किंतु उनका व्यवहार अटपटा है, जैसे केवट जी। स्नेह होते हुए भी बड़े अटपटे शब्दों में अस्वीकृति देते हैं। मरीचि को गोस्वामी जी प्रेमी स्वीकार करते हैं। चला राम पद प्रेम अभंगा, किंतु उसका व्यवहार अटपटा ही नहीं, कड़वा भी है। अतः उपरोक्त प्रेमियों के व्यवहार को सुधा नहीं कह सकते, किंतु भरत का व्यवहार सुधा है। वह सुधा भी विशिष्ट ही है। सुधा सरिसारु, ससी सारू। साधारण सुधा का पान करके देवगण निर्भीक हो गए, किंतु उसके साथ ही उनमें उन्मत्तता आई और दैत्यों का नाश करके भोगवासना में लग गए। साथ ही यह सुधा ईर्ष्या का भी कारण बनी। देवगण इसे दूसरे को नहीं देना चाहते थे और इसके लिए बड़े बड़े संग्राम हुए, किंतु चंद्रमा में रहने वाला अमृत लोक कल्याणकारी है। वनस्पतियों को शक्ति प्रदान करता है, संतप्तों को शीतलता का दान देता है
और अपनी सुधा वृष्टि सब जीवों पर समान रूप से करता रहता है, मानो यह सुधाकर संत हैं। सरदातप निसि ससी अपहरही, संत दरस जिमि पातक टरही। इसी प्रकार भरत स्नेह व्यवहार भी शशि सार सुधा है, अखिल लोक कल्याणकारी है। विषय ताप संतप्त जनों को भक्ति की शीतलता का दान देता है, साधक रूप वनस्पतियों को पुष्टि दान देता है और चकोर रूप सिद्धों को आह्लाद का दान। इस प्रकार मन ही मन श्री भरत के सुयश की सराहना करने के पश्चात वे अपने नेत्र खोलते हैं और देवी सुनयना को संबोधित करके भरत यश कहना प्रारंभ करते हैं। सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विमोचनी। सुमुखी सुलोचनी भी यहाँ साभिप्राय है। तुमने भरत की चर्चा की इसीलिए सुमुखी हो, और नेत्रों से भरत जैसे प्रेमी का दर्शन किया इसीलिए सुलोचनी हो, यही उनका अभिप्राय जान पड़ता है। इसके पश्चात महाराज ने जो शब्द कहे हैं वे बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, अतः संक्षेप में सब पर कुछ स्पष्टीकरण करना आवश्यक जान पड़ता है। सबसे पहले अपनी असमर्थता का वर्णन श्री जनक जी ने किया। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, इहाँ जथामति मोर प्रचारु। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहई काह छली छुअत न छाही। देवी, मेरी बुद्धि धर्म राजनीति और ब्रह्म विचार में कुछ प्रवेश रखती है, किंतु मेरी यह मति भरत महिमा का वर्णन भला कैसे करे, जब छल करके भी उसकी छाया को स्पर्श नहीं कर पाती। यहाँ श्री भरत की महिमा का प्रधान अभिप्राय उनका प्रेम है। प्रेम को महानुभावों ने अनिर्वचनीय माना है, क्योंकि वह सूक्ष्मतर है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम प्रेम स्वरूपम। वह प्रेम जिसके हृदय में है उसके लिए अनुभव रूप है, फिर सूक्ष्मतर होने से दूसरे की बुद्धि उसमें कैसे प्रविष्ट हो सकती है। अतः इस वास्तविक प्रेम का स्पर्श तो होने से रहा, तब उसकी छाया का ही स्पर्श करें। छाया का अभिप्राय है प्रेम का बाह्य लक्षण, जो प्रेमी के शरीर अथवा उसकी चेष्टा द्वारा प्रकट होता है। बाह्य चेष्टा देखकर भी किंचित अनुमान किया जाता है हृदयस्थ भावों का। पुष्प वाटिका में सखी के शरीर में रोमांच, आंखों में अश्रु देखकर अन्य सखियों ने अनुमान कर लिया था। इसी प्रकार भरत श्री भरत की छाया का स्पर्श करना चाहें तो वह भी संभव नहीं है। छाया तो पड़ती है। अभिप्राय यह है कि सात्विक भावों का उदय तो शरीर में होता है। पुलिक शरीर सभा भर ठाड़े, नीरज जन नेह जल बाढ़े। किंतु इससे श्री भरत जी की विचारधारा का अनुमान नहीं किया जा सकता। उनकी विचार पद्धति सर्वथा अलौकिक है। उदाहरण के लिए हम उसी प्रसंग को ले लें जहाँ यह चौपाई है। सभी लोगों ने यह कल्पना की थी कि वे अब लौट आने का प्रस्ताव करेंगे, किंतु उनका अनुमान भ्रामक सिद्ध हुआ। अतः महिमा ही नहीं, उसकी छाया का भी स्पर्श नहीं किया जा सकता। छली शब्द का अभिप्राय है धोखे से भी। जैसे महर्षि ने चतुराई से भरत के हृदय की बात जान लेनी चाहिए, किंतु वे न तो जान सके और अपना भेद बता बैठे। भरत अथाह समुद्र ही बने रहे, पावत नाव न बोहित बेरा। अतः श्री भरत अनिर्वचनीय हैं, किंतु अनिर्वचनीय होने का यह अर्थ नहीं कि वे समाज के लिए निरर्थक हैं, अपितु परम कल्याणकारी हैं। विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि को विद बुध बुद्धि विसारद। भरत चरित की रति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुचित सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाहु। उपरोक्त चौपाई में 9 व्यक्तियों के नाम गिनाए गए हैं, जो तीनों लोकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधि गणेश, शिव और शारदा स्वर्गलोक का, भगवान शेष पाताल लोक का, और कवि ब्रह्मज्ञानी बुध और विशेष विद्वान मृत्युलोक का प्रतिनिधित्व करते हैं। गोस्वामी जी का 9 अंक के प्रति एक विशेष अनुराग है। इसका कारण अंक शास्त्र में 9 का स्थान सबसे बड़ा है, इसीलिए वे बहुत्व के प्रतिपादन में 9 का ही सहारा लेते हैं। उदाहरण स्वरूप, तुम चाहौ पति सहज उदासा, निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। ठीक इसके विपरीत ऋषियों ने विष्णु में बहुत गुण दिखाए, वह भी अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। किमा प्रभु किसी भी प्रकार का पापी हो से शरण में ले लेते हैं। वहाँ भी 9 प्रकार के पापियों का उल्लेख है।
क्रूर कुटिल खल कुमति कुलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। भरत चरित्र सबको सुखद है, यह प्रदर्शित करने के लिए वे नव व्यक्तियों का उल्लेख करते हैं। उनका चरित्रा, कीर्ति, कर्तव्य ज्ञान, धर्म पालन, शील, गुण, निर्मल, ऐश्वर्य आदि गुण तो स्पष्ट हैं। वे समझने और सुनने में भी सुखद हैं। अभिप्राय यह है कि भले ही उनकी महिमा को हम पूर्ण रीति से जान न पाएं, उनके प्रेम तक किसी की पहुंच न हो, पर अनेक ऐसे भी गुण हैं जिन्हें हम हृदयंगम कर सकते हैं, जिनसे लाभ उठा सकते हैं। नव गुणों में 2 गुण प्रेम और उनकी महानता से ओतप्रोत व्यवहार वह तो अनिर्वचनीय है, किंतु इनके साथ ही उनके अन्य 7 गुण भी हैं जो लोक मंगलकारी हैं। पवित्रता से गंगा की अपेक्षा भी वे श्रेष्ठ हैं। गंगा स्नान का फल शारीरिक शुद्धि और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग है, किंतु इसके गुणों में अवगाह करने से मुक्ति और प्रेम दोनों सुलभ हो जाता है। स्वाद में सुधा को भी लज्जित करने वाला है। सुधा एक मात्रा तक ही पान की जाती है, किंतु भरत चरित्र सुधा का पान करने से पान की इच्छा बढ़ती ही जाती है। कल्याण की दृष्टि से तो कोई तुलना ही नहीं। पवित्रता और सुस्वादु दोनों गुण एकत्र होना कठिन है। पंचगव्य पवित्र तो है, किंतु सुस्वादु नहीं, अतः उसका प्राशन सब नहीं कर सकते। भरत चरित्र श्रवण मधुर नहीं, अतः सहज ही सब कल्याण करने में समर्थ है। इतना कहते कहते योगीराज सावधान हो गए। उन्होंने सोचा, मैंने गुणों की गणना करा दी है, कुछ वस्तुओं से तुलना भी की है, अतः कोई उन्हें इनमें ही सीमित न मान ले। फिर पुनः कहते हैं, निरवधि गुण निरूपम पुरुष भरतु भरत सम जानि, कहि सुमेरु किसेर सम कवि कुलमति सकुचानि। विश्व की समस्त उपमाएं शेर के सदृश हैं, अर्थात जैसे तुला के एक पलड़े पर शेर रखकर शेर से वस्तुओं को तोला जाता है और बता दिया जाता है कि इस वस्तु की कितनी गुरुता है, इसी प्रकार उपमा देकर लोगों का भार निश्चित किया जाता है। किंतु क्या सुमेरु का शेर के द्वारा तोलने का कोई प्रयास बुद्धिमान कर सकता है? नहीं। इसी प्रकार श्री भरत रूप सुमेरु को भी उपमाओं द्वारा नहीं समझा जा सकता। किंतु महाराज को लगा कि जैसे मुझसे पुनः भूल हो गई। उपमा का खंडन करते हुए भी मैंने उनकी उपमा को सुमेरु कह डाला। इस बार अपनी असमर्थता को ही उपमा द्वारा व्यक्त करते हैं। अगम सबहि बरनत बरबरनी, जिमि जलहीन मीन गमुधरनी। भरत महिमा का वर्णन उसी प्रकार असंभव है जैसे जलहीन भूमि पर मत्स्य का चलना। कवित्व शक्ति ही मीन है। धुनि अवरेव कवित्व गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभाति। लोगों के यश रूप जल में ही वह अपने तैरने की कला का प्रदर्शन करती है। विविध प्रकार से अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए पार कर सकती है, किंतु भरत महिमा जल नहीं भूमि है। इसे यूँ स्पष्ट किया जा सकता है कि जल का आधार भी पृथ्वी ही है। जिमि थल बिनु जल रहै न सकाई, कोटि भांति को करई उपाय। उसी प्रकार समस्त यश रूपी जल भरत के किंचित गुणों के ही आश्रित हैं। उनके एक गुण का अनुकरण करने से यश प्राप्त हो सकता है, यही आश्रित होना है। भरत जी आश्रय हैं। इसका अभिप्राय यही है कि भरत समस्त गुण गान आश्रय प्रभु के सदृश ही हैं, तद्रूप हैं। जैसे मीन का कार्य जल तक सीमित है, थल में एक पग भी नहीं चल सकती, उसी प्रकार भरत महिमा का वर्णन भी असंभव है। महाराज ने कहा कि अधिक क्या, भरत महिमा राम को छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता, किंतु वे वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। भरत अमित महिमा सुनुरानी, जानहि राम न सकहि बखानी। इसके पश्चात ज्ञान मुकुट मणि कौशल्या जी के प्रस्ताव पर आते हैं। पहले हमें कौशल्या जी के प्रस्ताव की भावना पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। उनके प्रस्ताव की मूल भित्ति इस धारणा पर आश्रित है कि श्री भरत के हृदय में प्रेम राम के प्रति गूढ़ स्नेह है। यद्यपि वे स्पष्ट रूप से यह नहीं कहेंगे कि आप लक्ष्मण को लौटाकर मुझे साथ ले चलें, किंतु उनके हृदय में यह अवश्य इच्छा होगी। प्रभु यदि लक्ष्मण को साथ ले गए तो तपस्वी भरत उसे सहन तो कर लेंगे, किंतु उन्हें भीषण मानस कष्ट होगा कि राघवेंद्र ने मुझे साथ ले जाना उपयुक्त न समझा। किंतु यह तो कौशल्या माता का वात्सल्य है जो उन्हें ऐसा सोचने को बाध्य करता है। प्रश्न है कि अम्बा का यह तर्क उपयुक्त है या नहीं।
जहाँ तक साधारण व्यक्ति कल्पना का संकेत है, सभी को ऐसा प्रतीत होगा कि अम्बा का तर्क उचित है। इसी के समर्थन में महाराज ने कहा भी कि बहु रही लखन भरत बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। किंतु श्री भरत का भी यही विचारधारा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनका प्रेम तर्क का विषय नहीं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तार्किक का तर्क भी उनके विषय में झूठा सिद्ध होगा। इसीलिए श्री जनक ने कहा कि लोगों को अपनी दृष्टि से ऐसा सोचना उपयुक्त है, फिर भी यह सत्य नहीं। बड़ी ही बुद्धिमानी से इसका कारण बताते हैं। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तरकी। इस बात को वे और भी स्पष्ट करते हैं। श्री भरत ममता और प्रेम की सीमा है और राघवेंद्र समता की सीमा है। उनकी दृष्टि में भरत और लक्ष्मण में भेद कैसे संभव है? एक को लौटाना दूसरे को ले जाना बिना विषम हुए कैसे हो सकता है? अतः प्रभु की ओर से ऐसा प्रस्ताव असंभव है। यदि कहा जाए कि परिणाम स्वरूप भरत को दुख होगा तो यह भी भ्रामक है। जैसे समत्व की सीमा होने से राघव ऐसा नहीं सोचेंगे, उसी प्रकार स्नेह और ममत्व के कारण भरत को भी दुख नहीं होगा। इसे और भी स्पष्ट यूँ समझना चाहिए कि जहाँ ममत्व और प्रेम पूर्ण होता है, वहाँ प्रिय की किसी क्रिया में दोष नहीं दिखता। कठोर क्रिया भी प्रेममय दिखती है। चढ़त न चातक चित कबहूँ, प्रिय पयोद के दोष, ताते प्रेम पयोधि की, तुलसी नाप न जोख। तो चातक के ऊपर मेघ पत्थर बरसाए या अन्यों को जल दे तो भी चातक के हृदय में यही भाव आता है कि आहा, मेघ का मुझ पर कितना अपनत्व है। परायों का ही सत्कार पहले किया जाता है, तभी तो वह दूसरों को जीवन दान दे रहा है। यदि कोई पूछ दे कि फिर तुम पर भरा पत्थर क्यों बरसाता है, तो वह उत्तर देता है, तुम क्या जानो, वह कठोरता द्वारा स्नेह छिपाता है, साथ ही मेरे यश की वृद्धि भी तो करना चाहता है। प्रेम न परखी परुषपन, पयद सिखावन एह, जग कह चातक पात की, ऊसर बरसे मेह। मत्व और स्नेह की सीमा होने के कारण श्री भरत के हृदय में निष्ठुरता की कल्पना ही उत्पन्न नहीं हो सकती। वे उसमें भी प्रभु का स्नेह और ममत्व ही देखेंगे। फिर लक्ष्मण जी को लौटाकर स्वयं जाने की आकांक्षा श्री भरत के हृदय में क्यों उत्पन्न होगी? स्वार्थ को छोड़कर भले ही वह साचर्य सुख का स्वार्थ हो, ऐसी आकांक्षा कैसे उत्पन्न हो सकती है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, श्री भरत तो स्वप्न में भी स्वार्थ परमार्थ की बात नहीं सोचते हैं। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हो मन हो निहारे। महाराज के कहने का अभिप्राय यही है कि हम ऐसा प्रस्ताव इसीलिए करते हैं कि प्रभु साहचर्य सुखरूप परमार्थ के प्रति हमारी महत्व दृष्टि है, पर भरत का मन समस्त सुखों में केवल चरण प्रेम को ही अपना साधन व साध्य दोनों मानता है। साधन सिद्धि राम पगनेहु, मोहि लखी परत भरत मत एहु। प्रियतम साथ रखे या त्याग दे, जीवन भर विस्मृत रखे, किंतु उनके चरणों में मेरा स्नेह बना रहे। यही सच्चे प्रेमी की आकांक्षा और श्री भरत चाहते भी यही हैं। जलद जन्म भरी सुरति बिसारऊ, जाचत जल पविपाहन डारऊ, चातक रत्न घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। अतः साथ न रखने से उन्हें क्षोभ होगा, यह धारणा भ्रामक है। श्री भरत की प्रसन्नता प्रभु के ही आश्रित है, वे उनकी आज्ञा का हृदय से पालन करेंगे। राघवेंद्र की इच्छा के विरुद्ध सच्चे प्रेमी के मन में कोई संकल्प उठ ही नहीं सकता है। भोरे हूँ भरत न पेलही, मन सहु राम रजाई, करई न सोचु स्नेह बस, कहो भूप बिलगाई। वास्तव में ज्ञान अग्रगण्य गूढ़ प्रेमी महाराज जनक श्री भरत हृदय के अधिक पारखी सिद्ध होते हैं अन्य सभी लोगों की अपेक्षा, और ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि दोनों ही गूढ़ प्रेमी हैं। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, बंदऊ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। दोनों एक ही प्रेम धारा के उपासक होने के नाते अन्यों की अपेक्षा अधिक निकट हैं। महाराज की ही विचारधारा ऐसी जान पड़ती है जिसमें भरत विचारों के प्रति अन्याय नहीं किया गया है। भगवत रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। महर्षि वशिष्ठ, महात्मा विश्वामित्र, महाराज जनक आदि मिलकर भरत की पर्णकुटी पर आते हैं। श्री भरत ने सबका यथायोग्य सत्कार करके आसन दिया।
बैठने के पश्चात महाराज श्री ने सबका प्रतिनिधित्व करते हुए सब लोगों का वहां आने का कारण बताया। तात भरत कहते रहुति राऊ, तुम ही विदित रघुबीर सुभाऊ। राम सत्यव्रत धर्मरत, सब कर सील सनेहु। संकट सहत संकोच बस, कहे जो आय सुदेहु। इसके पश्चात श्री भरत के मुख से सेवा धर्म का दिव्य रहस्य प्रकट हुआ, किंतु उसके पूर्व उनका सहज दैन्य जागृत हो बोल उठा। सुनी तन पुल की नयन भरी बारी, बोले भरत उधरि धीर भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित माय न बापू। कौशिकादि मुनि सचिव समाजू, ज्ञान अम्बु निधि आपुन आजू। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानि मोहि सिख देई स्वामी। यही समाज थल बूझत राउर, मौन मलिन में बोलऊ पाउर। अपने को बाउर और मलिन मन मानने वाले महापुरुष के मुख से जिस सेवा धर्म का प्राकट्य हुआ, वह उनकी पवित्र निस्वार्थ दृष्टि का सबसे बड़ा प्रमाण है। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। थोड़े शब्दों में उस महापुरुष ने समग्र शास्त्र पुराणों का सार ही व्यक्त कर दिया। सभी शास्त्र सेवा धर्म को अत्यंत कठिन बताते हैं। प्रश्न होता है कि सेवा धर्म में क्या कठिनाई है? उत्तर स्पष्ट है, सेवा धर्म और स्वार्थ में विरोध है। व्यक्ति के लिए स्वार्थ त्याग अतीव दुष्कर है, क्योंकि जब तक स्व का भान है तब तक स्वार्थ कैसे छोड़ा जा सकता है। मनुष्य के लिए प्रेम का त्याग ही कठिन है। श्रेय का त्याग तो दूर की बात रहे, सेवक तो श्रेय को भी लोभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रेय निम्न कोटि का स्वार्थ न होते हुए भी उच्च कोटि का स्वार्थ या परमार्थ तो है ही। इसी दृष्टि से मानस में मुनियों को भी स्वार्थी कहा गया है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। जहाँ किंचित भी स्वार्थ है, वहाँ सेवा धर्म का निर्वाह, भले ही वह ऊपर से निर्वाह जैसा प्रतीत होना संभव नहीं है, क्योंकि सेवक को सर्वस्वार्पण करना पड़ता है। वस्तु त्याग वह भले ही कर दे, पर स्व त्याग नहीं कर सकता। इस बात को वे एक उदाहरण से और भी स्पष्ट कर देते हैं। बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। बैर अंधा और प्रेम विवेकहीन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वार्थ के दो ही परिणाम होते हैं, बैर अथवा प्रेम। यदि स्वार्थ पूर्ति न हुई तो विरोधी भावना का उदय होगा। क्रोध में अंधा होकर वह उचित अनुचित का विचार छोड़ देगा। मानस में उसका उदाहरण स्पष्ट है, देवर्षि नारद का चरित्र। नारायण नारायण।